समय तो बदलता है और ये सऊदी अरब में देखने को मिला है। सऊदी अरब में अब कुछ ऐसा हो गया है कि लोग ये कहने लगे हैं कयामत का दिन नजदीक आ गया है। और ये कहने वाले कौन है? दुनिया भर के मुस्लिम नाराज हो गए हैं। सऊदी अरब ने आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया है? जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हुआ है तो वहीं भारत का $2 ट्रिलियन पर हो गया है कब्जा। जानेंगे कि कैसे भारत ने शेखों के देश में बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज से कुछ सालों पहले सऊदी अरब की बात करें ना तो सऊदी अरब एक ऐसा देश था जो शरिया कानून पर चलता था, बहुत कट्टर। यहाँ पर छोटी बड़ी चीजों के लिए तुरंत सजा मिल जाती थी और सजा भी बहुत खौफनाक। तो माना जाता था कि एकदम से पुराने कट्टर सोच वाले ये मुस्लिम देश है और नीतियां उनकी वैसी ही है। फिर सत्ता पे आए मोहम्मद बिन सलमान MBS यानी कि प्रिंस सलमान, और प्रिंस सलमान ने बहुत चीज बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो औरतों को कई अधिकार दिए। आपको बता दें पहले औरतों का जीना मुहाल था इन देशों में, पर प्रिंस के आने के बाद औरतों को छूट दी गई और औरतों को काम करने का बहुत सारी चीजों का छूट मिला। इसके अलावे फैशन शो जो सोचा नहीं जा सकता था वो चीजें होने लगी। जो यहाँ के कट्टरवादी नेता थे वो कुनुर मुनुर करके रह गए, क्योंकि जहाँ एक तरफ MBS यानी कि प्रिंस सलमान ऐसा शख्स है जो धीरे धीरे छूट दे रहा है, सऊदी अरब को रूढ़िवादी छवि से बाहर निकाल रहा है, तो वहीं प्रिंस सलमान के ऊपर बहुत तगड़े वाले आरोप भी लगते हैं कि ये इतने क्रूर हैं कि खगोशी की हत्या इस तरीके से करवाई थी कि उसका लाश भी नहीं मिला था, उसके बदन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला था। और सिर्फ खगोशी ही नहीं, कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अगर कोई उठता है तो फिर वो गायब हो जाता है। अपने ही चचेरे भाइयों को जेल में डालने से भी वो परहेज नहीं करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सऊदी अरब के प्रिंस के दो चेहरे हैं, एक चेहरा जो काफी क्रूर है और दूसरा चेहरा है जो अपने देश को रूढ़िवादी छवि से बाहर निकाल। अब इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था वो सऊदी अरब में हो गया है और ये चीज अमेरिका सहित दुनिया को हैरान करने वाली बात है। सऊदी अरब में ऐसा कुछ हो ये सोचा नहीं जा सकता था। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना आप सोशल मीडिया पे, ये तस्वीरें इस वक्त छाई हुई है और दुनिया के ज्यादातर देश इसे देख रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। अब ये अजीबोगरीब चेहरे क्यों हैं इन लोगों के, तो आपको बता दें ये अजीबोगरीब चेहरे इसलिए है क्योंकि ये हैलोवीन 2022, यही हैलोवीन जब पिछले साल मनाने की कोशिश की गई थी तो सऊदी अरब सरकार ने पकड़ लिया था। वो भी बंद कमरे के अंदर हैलोवीन मना रहे थे, तब उन्हें पकड़कर सजा दी गई थी। लेकिन अब सऊदी अरब सरकार ने काफी छूट दे दी है और इस छूट के बाद यहाँ पर मनाया जा रहा है हैलोवीन। वैसे लग बड़े अच्छे रहे हैं ये लोग, एकदम से यूनिक, क्योंकि इनका जो ड्रेस वगैरह है ये भी एकदम से अलग है। वैसे आपको बता दें ये त्योहार मनाया जाता है खास तौर पर अमेरिका में, और अमेरिकन त्योहार ही है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन इनका ड्रेसिंग सेंस तो मुझे लग रहा है जैसे अमेरिका पे भी भारी पड़ेगा। तो इस तरीके से ये लोग सज धज कर पूरी तरीके से निकले सऊदी अरब में, इन्होंने सेलिब्रेट किया। और बड़ी बात ये है कि इन्हें इस चीज के लिए छूट दी गई थी, इन्होंने इजाजत लिया बाकायदा, और इस इजाजत के बाद सऊदी प्रिंस ने ये इजाजत दी कि आप यहाँ पर मना सकते हो हैलोवीन। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, पर सऊदी अरब के इस कदम का विरोध दुनिया के कई मुस्लिम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कयामत का दिन आ गया है, मुस्लिमों को हैलोवीन मनाना मना है, अल्लाह सही रास्ते दिखाए, हमें क्षमा करे। वहीं सऊदी अरब में हैलोवीन मनाना दिखाता है कि कयामत दूर नहीं है। इस तरीके के कई ट्वीट्स आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें एक यूजर ने लिखा कि पैगंबर की पारंपरिक पोशाक पर शैतानी मास्क पहना जा
जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, सऊदी अरब में सचमुच में बहुत यूनिक है और बहुत बड़ा बदलाव है जो MBS ने यहाँ पर लाया है। खैर, जहाँ पर एक तरफ सऊदी अरब में इस तरह की धमाकेदार शुरुआत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा बड़ा धमाका कर दिया है भारत। और भारत का ये धमाका इतना अच्छा है ना कि ब्रिटेन को इस वक्त लगेगा कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अमेरिका को भी लगेगा कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये सिर खुजलाते रह जाएंगे जब इसका आउटपुट, इसका रिजल्ट निकल कर सामने आए। ये जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में आपको 6 देश दिखेंगे: सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। ये 6 देशों ने मिलकर एक यूनियन बनाया है, जिस यूनियन का नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यानी कि GCC। अब ये GCC यानी कि ये जो 6 देश, इन 6 देशों के पास खूब पैसा है, बहुत पैसा। और ये पैसा कहाँ से है? चूंकि ये तेल का व्यापार करते हैं, तेल बेचते हैं, तो इनके पास पैसा बहुत है। पैसा बहुत होने की वजह से इनके खरीदने की क्षमता भी बहुत है। जिसके पास पैसा रहेगा वही तो खरीदेगा। मनमानी कीमत पर हर तरह की चीज ये खरीद सकते हैं। तो इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किन चीजों पर है? एक तो जरूरत की चीजें जैसे केमिकल्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, उसके अलावे क्लोथिंग, फूड आइटम्स, लेदर, ये जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए ये पैसे खर्च करते हैं। इसके अलावा ये खर्च कहाँ करते हैं? रत्न खरीदने में, गहने खरीदने में। पैसा है तो वो पैसे का इस्तेमाल कहीं तो होगा। अब यहाँ पर भारत की भी एंट्री है। भारत बेचता है इन देशों को, मोती बेचता है, बहुत कीमती पत्थर बेचता है, मेटल्स बेचता है, ज्वेलरी बेचता है, इलेक्ट्रिक मशीनरी बेचता है, आयरन, स्टील, केमिकल, ये चीजें बेचता है। इन देशों में सबसे ज्यादा अगर बात करें कि कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा खरीद सकता है, तो आप देखेंगे व्यापार करते हैं, खरीदते हैं ये करीब 2 ट्रिलियन का, और 2 ट्रिलियन में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है UAE की। अकेले की हिस्सेदारी 250 से ऊपर की मानी जाती है। 2021 की बात करें तो UAE ने ऐसे हालात में जब महामारी थी, अकेले $200 बिलियन से ऊपर की खरीद की थी। अब UAE के साथ भारत साइन कर रहा है सेपा, यानी कि एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और वो भी किसमें? रुपए और दिरहम में व्यापार होगा। दिरहम जो कि UAE की मुद्रा है। और इससे क्या है, भारत ने करीब कोशिश ये की है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन जो गल्फ देशों के पास है उस पर कब्जा करना, उस व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित। हाल ही में भारत के और UAE के ट्रेड मिनिस्टर भी मिले हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही ये ट्रेड पैक्ट साइन हो जाएगा। से आपको क्या लगता है, भारत जिस दिशा में जा रहा है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।